झारखंड में इन दिनों जब से टेटेमी कुड़मी समाज के द्वारा जो है सो रेल रोको कार्यक्रम का ऐलान किया गया, तब से ही झारखंड में आदिवासी समाज के लोग जो है सो उसका विरोध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं कि कुड़मी जाति को जो है सो आदिवासी में शामिल नहीं किया जाए। और इसी को लेकर आज कुड़मी समाज के द्वारा एक प्रेस वार्ता रांची प्रेस क्लब में रखा गया था और उन्होंने कहा कि हम लोग उनके भाई बंधु हैं, हम किसी का हक मारने नहीं आ रहे। हमारा जो हक बीच में कहीं खो गया था, हम उसे लेने के लिए जा रहे हैं और इसी कार्यक्रम को लेकर 20 तारीख को हम लोग रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और इसमें जो कुड़मी समाज के लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अगर आदिवासी समाज को लगता है कि उनको हमको रोकने से उनको फ़ायदा होगा तो वो अपना संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें और वो अपना कार्यक्रम करें और हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आदिवासी संगठन के कुछ लोगों की बात ही करें यहीं पर, क्योंकि पूरा आदिवासी संगठन करने से बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। और आदिवासी संगठन की बात करते हैं तो गांव साइड में जाइए ना, गांव साइड के आदिवासी कौन के विरोध में बोल रहा है। आप यहाँ पर बैठ कर के, मैं समझता हूँ प्रायोजित शक्ति के द्वारा इन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि कुड़मी के अगेंस्ट में यदि ये नैरेटिव तैयार किया जाए तो इनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाएगा। इनका एक भ्रम है कि यदि कुड़मी आदिवासी बन जाते हैं तो सब अधिकार छीन लेंगे, ये भ्रम है। इस भ्रम को काटने के लिए बहुत समझने की भी ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है, पढ़ने की भी ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप पैदा बोल देते हैं कि पैदा होने से ही आदिवासी होता है, तो हम कहाँ से पैदा हुए? हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप यदि राढ़ सभ्यता सिद्धांत को पढ़िएगा, वो साफ कहता है यहाँ की सभ्यता के जनक कुड़मी हैं और कुड़मियों ने ही धान को अंजाम दिया, धान की फसल को। अब धान की फसल को अंजाम दिया तो धान से रिलेटेड जितने भी त्यौहार और संस्कार क्यों हैं, आप मरण संस्कार देख लीजिए, आप विवाह संस्कार देख लीजिए और आप हमारे जितने त्यौहार हैं, आप अभी करम का त्यौहार गया, करम में जो फूल लोढ़ा है, क्या चीज़ का फूल लोढ़ा किया जाता है? धान की पत्तियों को लोढ़ने का काम किया जाता है। तो धान की पत्ती जहाँ पर है तो डेफिनेटली उस त्यौहार कुड़मी का है। अब अभी पर्व आने वाला है सोहरई या बांधना। आप बांधना शब्द का मतलब क्या है और सोहरई क्या चीज़, अभी कोई व्याख्या करके बता दे और किसका शब्द है तब मैं समझ जाऊँगा। और अभी जो आप बता रहे हैं संस्कृति की बात, तो संस्कृति कहाँ से शुरू होती है? संस्कृति कम्युनिटी लिविंग से शुरू होती है। तो इस क्षेत्र में, इस भूखंड में जिसका DNA 65,000 ईयर्स का है और राढ़ सभ्यता सिद्धांत साफ बताता है कि 7,000 ईयर्स की कृषि सभ्यता यहाँ की है, तो उस कृषि को जन्म देने वाला कुड़मी है। तो 7,000 ईयर्स से यदि हम यहाँ पर हैं, खेती कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ के समाज व्यवस्था में हमारा योगदान है और यहाँ के सारे समाजवाद को हमने बनाया है। क्योंकि यहाँ के घर बनाने की पद्धति को ले लीजिए, पूजा पद्धति ले लीजिए, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ सुपर नेचुरल पावर, जिसको कहते हैं सन गॉड कहिए, चाहे आप बाहुत कुदरा कह लीजिए, चाहे और ग्राम देवता कह लीजिए, सारा का पहल इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, इन लोगों ने बसाया, बनाया। बाकी लोग जो बाद में यहाँ पर बैठे और जो लोग यहाँ हमारे साथ अभी आए हुए हैं तर्क करने के लिए कि इनको आदिवासी नहीं है, मतलब कल जो 500 ईयर्स इनका ये हुआ, वो ये प्रश्न करेंगे तो कैसे होगा? आप हमारी जमीन में आ करके हमारी संस्कृति को मान करके आप यदि करम पर्व को लीजिएगा तो मुंडा जेंडर कंट्रीज में साफ लिखा है कि मुंडाओं का त्यौहार ये नहीं है, इन्होंने अपने नेबर से लिया। तो नेबर यहाँ पर कौन था? कुड़मी था। तो कुड़मियों ने इस पर्व को शुरुआत किया, आप उसको एक्सेप्ट किया, आप नाच रहे हैं। मैं आपको यदि पूछूं तो आप बाएं तरफ से क्यों नाचते हैं? आप नहीं बता पाइएगा, वो बताएगा कुड़मी। मैं आपको पूछूं कि भाई आप जो है नेगाचार सबसे परिचित होंगे, नेगाचार क्या चीज है इसकी व्याख्या आपको करने बोलेंगे, आप नहीं कर पाइएगा, वो कुड़मी बताएगा, क्योंकि नेगाचार शुरू किया है कुड़मी ने। कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग इस तरह का डोर से पाना चाहते हैं राजनीति में। अब रेल रोको आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। सरकार पर दबाव हम अपनी पहचान के लिए बनाना चाहते हैं। आप ये जो बता रहे हैं कि सरकार में आना चाहते हैं तो हक, आप पहले गुमला में, सिमडेगा में, लोहरदगा में, दुमका में हम जीतेंगे? अब बताइए, हमारी अपनी पसंद, हम जहाँ पर वहीं पर हमारी रहे, हम ये चाहते हैं। हम आपके लोहरदगा में जाकर हक नहीं छीनने जा रहे हैं, हम गुमला नहीं जा रहे हैं, सिमडेगा नहीं जा रहे हैं, दुमका नहीं जा रहे हैं, संथाल भाई से हमारी क्या लड़ाई है? हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी अपनी पहचान की लड़ाई है। आप हमारे पहचान को यदि समझते हैं सही है, सूरज सिंह बस्ता जैसे कहते हैं नहीं इनका लड़ाई सही है, तो सूरज सिंह बस्ता गलत क्यों है? सूरज सिंह बस्ता यदि कोई समझदार बन जाए तो ये झारखंड एकदम सोने का राज्य बन जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य बना हुआ है। आप साथी ने, मैं कह रहा हूँ ना कि पूरी तरह से आदिवासी और कुड़मियों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने राजनीतिक
कार्यों को करने के लिए, अपने आप को चेहरा बनाने के लिए षड्यंत्र के तहत कुर्मी आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है। इसमें कोई मुद्दा नहीं उन लोग की जो वो ये विरोध करने का, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम संवैधानिक अधिकार के आधार पे हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप हमारा इतिहास उठा कर देख लीजिए, हमारा पूरा जीवनी उठा कर देख लीजिए। हम लोग का पूरा कुर्मी समुदाय शुरुआती दौर से ही कुर्मी एसटी में शामिल था। इसमें कुर्मी, मुंडा, संताल जितना थे वो सब एसटी सूची में, ट्राइब्स में थे। तो आज हम लोग को किसी तरह उस समय हम लोग को साइड कर दिया गया। कुछ कारणवश हम लोग उस समय के लोग वंचित थे, पढ़ाई लिखाई में असक्षम थे, हम लोग को जानकारी नहीं था, जानकार थे, इस कारण से हम लोग वहां से हटा दिया गया। आज वही पीढ़ी फिर से जानकार हुई है, वही पीढ़ी आज पढ़ रही है, अपने इतिहास को जब खंगाल रही है। तो मुझे पता चल रहा है कि हम आदिवासी सूची में हुआ करते थे, अचानक से जब हम लोग पैदा हुए तब BC1 में पैदा हो गए। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। क्या लगता है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग उनका हकमारी करेंगे, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? उनका हकमारी का कोई बात ही नहीं। क्यों उनका हकमारी करेंगे? अगर हम जब झारखंड राज्य को आदिवासी राज्य घोषित किया जा रहा था, आदिवासी राज्य के नाम पे जब झारखंड लिया जा रहा था, उस समय हकमारी की बात नहीं आ रही थी। उस समय कुर्मियों भाइयों की हकमारी नहीं आ रही थी कि कुर्मी भाई मेरा हक छीन लेगा, कुर्मी भाई मेरा हक ले लेगा। उस समय कुर्मी भाइयों को एक साथ मिला दिया गया। कुर्मी महातो मांझी भाई भाई करके हम लोग से साथ में हाथ करके झारखंड राज्य आदिवासी सूची में डाल दिया गया। तो आज हम लोग भी मांग कर रहे हैं। अगर देखिए, इसमें एक लॉजिकल बात मैं बताना चाहता हूँ। 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, अगर कुर्मी 26% है, आदिवासी 28%, दोनों मिल जाते हैं तो हम लोग 54%, 50% आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र हो जाएगा। तो इस 6वीं अनुसूची में आ जाएगा। त्रिपुरा, 4 स्टेट है ना जी, कुछ क्षेत्रों में हम लोग 6वीं अनुसूची में, तो झारखंड 6वीं अनुसूची में आ जाएगा। तो यहाँ के लोगों को सब्सिडी मिलेगा। मतलब सोचने वाली बात है, यहाँ के लोगों को 90% सब्सिडी मिलेगा, 10% टैक्स फ्री मिलेगा। तो लोग यहाँ पे ज्यादा लाभ ले पाएंगे, यहाँ के झारखंडी लोग ज्यादा फायदा ले पाएंगे। ये भी एक तो तर्क हो सकती है। लेकिन इसमें देखिए, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको राजनीति में जल्द आना है, जिनको राजनीति चमकाना है, जिनको धांधली करना है, जिनको जमीन दलाली करना है, चेहरा बनाना है। और वैसे जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो कभी कुर्मी को आदिवासी एसटी शामिल होने से विरोध कभी नहीं करेंगे। सुरेश सिंह बेसरा को देख लीजिए, पूरे इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा को देख लीजिए, राजेंद्र मुंडा जी को देख लीजिए। उन लोग सबने एक्सेप्ट किया है कि नहीं, कुर्मी एसटी सूची में था, कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए। यहां तक शिबू सोरेन, यहां तक हेमंत सोरेन ने जब अपना सरकार बनाने वाला था तब साइन किया था कि नहीं, कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे। आज आएंगे इन लोग तो जमीन दलाल आके हम लोग को बताएंगे कुर्मी एसटी में शामिल होगा कि नहीं होगा। अरे उन लोग कह रहे हैं भाई भाई बोल के हक खा जाएंगे। अरे भाई भाई ऐसे में तो बोला कुर्मी महातो मांझी भाई भाई, अभी तो मांझी मलाई खाए और कुर्मी झाल बजाए, ये स्थिति खड़ा हो गया है। हम आपसे कहाँ कुछ मांग कर रहे हैं? हम तो एक पुराना कहावत है ना, आगे हमें जेमने छिली तेमने कर दे, जिस तरह हम पहले थे उस तरह हमको कर दो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम आपका हकमारी का बात नहीं कर रहे, हमारे अपनी पहचान अस्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप जिस तरह से बोल रहे थे कि आप लोग सुअर का बलि देते हैं, तो आदिवासी समाज नहीं देता है? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम लोग भाई वही हैं, वही समुदाय से आते हैं। आप खुद इसी को बोल रहे हैं ना कि देखिए, बलि प्रथा हम लोग का पूर्वजों से चला आया। हम लोग कुछ भी ब्याह करे, शादी मतलब ब्याह करे, कुछ भी पूजा पाठ करे, हम लोग का बलि प्रथा रहा है। मुर्गा कटेगा, पठियर कटेगी, पाठा कटेगा, सुअर कटेगा, ये हम लोग की परंपरा रही है। अच्छा, आप लोग रेल ठोको आंदोलन करेंगे, उन लोग राजभवन धरना करेंगे? आपको उनको जो करना है करने दीजिए। हम लोग 20 तारीख के लिए अपने लगे हुए हैं। हवाई जहाज रोक देगा, वो कुछ भी कर सकता है। हवाई जहाज, उड़ता हवा जहाज को वो रोक सकता है। भाई रोके ना, उड़ता हुआ हवाई जहाज को रोके। वो हम उनसे कहते हैं डूबा हुआ सबमरीन को वो रोके। हम रोके ना भाई, जहां उसको जियो इच्छा करे। किसी का इच्छा को थोड़ी मार सकते हैं, किसी का इच्छा का पूर्ति करना चाहिए। हवा जहाज, उड़ता हवा जहाज उनको रोकने के लिए बोलिए। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी का कोख से पैदा लेना पड़ेगा। जी हाँ, ये कुर्मी समाज का लड़का आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और हम आदिवासी पैदा हुए, हमारा डीएनए में आदिवासी है। हमारा पूर्वज से जाकर पूछिए, अपना पूर्वज से जाकर पूछिए, कुर्मी समाज शुरुआती से आदिवासी था, है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। सभी को धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। कुर्मी समाज खुद को आदिवासियत नहीं कहती है, कुर्मी समाज आदिवासी है ही। ये सारे सरकारी दस्तावेज चिक के कहते हैं, इसलिए हम आदिवासी हैं। इस विषय को हमको नहीं लगता कि ज़्यादा खींचना चाहिए। आदिवासी हैं तो आदिवासी हैं, बस हम लिस्टेड नहीं है, उसी लिस्टेड का मांग कर रहे हैं, क्योंकि यही हमें आदिवासियत मान के ही ये राज्य आदिवासियत राज्य कहा जाता है। इस राज्य को आदिवासी राज्य कहा जाता है। 20 तारीख को आप लोग रेल रोको का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और लगातार देख रहे होंगे कि आदिवासी संगठनों के द्वारा इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये हमारा मांग संवैधानिक है और ये मांग तो खैर वो लोग विरोध करे या ना करे, ये जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा। रही बात विरोध की, तो विरोध 2-4 साल से लोग कर रहे हैं और कहीं न कहीं विरोध के पीछे करने के पीछे कुछ कारण, कुछ असामयिक तत्व हमें लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि उन्हीं समुदाय के पहले बड़े बड़े लीडर
जो डॉक्टर निर्मल मिंज थे, उन गोस्नर कॉलेज के, वो हमारे मांगों का समर्थन किया। उन्हीं समुदाय के हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा है, उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन किया। दिसम गुरु, जो पूरा झारखंड में दिसम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, हमारे शिबू सोरेन जी, उन्होंने हमारे मांगों का समर्थन किया। तो ये अभी विरोध कर रहे हैं। मैंने विरोध करने का पीछे केवल राजनीति लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। टीआरआई की एक चीज हम कहना चाहेंगे विरोध वाला में, कुछ नहीं दीजिए। टीआरआई की रिपोर्ट जिसके आधार पर कुर्मी समाज को आदिवासी सूची से बाहर रखा गया है, उस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? देखिए दादा, सबसे पहले तो टीआरआई रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट तैयार किया है, तो वो कुर्मी के लिए रिपोर्ट तैयार किया है, ना कि वो कुर्मी महतो के लिए रिपोर्ट तैयार किया है। अभी हम लोग टीआरआई पर भी कुछ दिन बाद केस करेंगे, क्योंकि वो उनका रिपोर्ट सारा धार्मिक है और उनका रिपोर्ट तथ्यपरक रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि अगर रिपोर्ट कराना ही था, सर्वे कराना ही था, तो हमको नहीं लगता कि टीआरआई को कराना चाहिए। और अगर टीआरआई किया तो वो द्वेषपूर्ण शोध किया है। क्योंकि देखिए, उसका निदेशक थे प्रकाश चंद्र उरांव और सह निदेशक थे आपका सोमा सिंह मुंडा जी। तो देखेंगे, उनका नाम सही लगता है कि वो परजन केएसटी हैं, तो उनको वो जानबूझ के हमारे रिपोर्ट को गलत तरीका से पेश किया। अगर उनको शोध करना ही था, तो कुर्मी गांव में जाके 6 महीना साल भर जाके उनके मैंने जन्म से लेके कुर्मी का मरण तक की चीज़ों को उसको शोध करना था। हमारे शादी विवाह, हमारे जो पूजा पद्धति है, उस सभी चीज़ को उसको शोध करना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। वो भ्रामक रिपोर्ट तैयार किया है ताकि हमें हमारा अधिकार से वंचित रखा जाए। केवल द्वेषपूर्ण से किया है, वो शोध परिपूर्ण नहीं है।